तमिलनाडु के तूतीकोरिन डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा कस्बा है सत्तनकुलम। यहाँ जून 2020 में एक बाप बेटे की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। बाप बेटे जयराज और बेनिक्स को पुलिस ने कस्टडी में रात भर पीट पीट कर मार डाला था। इस हफ्ते यानी कि 6 अप्रैल 2026 को मदुरई के एक कोर्ट ने इस केस में 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा सुनाई है। ये भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक बेहद रेयर फैसला है, क्योंकि एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक 1999 से 2023 के बीच भारत में पुलिस कस्टडी में करीब 2250 लोगों की मौत हुई है। लेकिन इन सब में कन्विक्शन कितने हुए? सिर्फ 3, वो भी सिर्फ 2017 में। उसके बाद 2018 से 2023 तक 6 साल लगातार कन्विक्शन की संख्या 0 रही। तो इसका मतलब ये है कि भारत में कस्टडी में कोई मर जाए तो दोषी पुलिस वालों को सजा मिलना लगभग नामुमकिन है। लेकिन सत्तनकुलम केस में ऐसा नहीं हुआ, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक औरत ने फैसला किया कि वो सच बोली। उस औरत का नाम है रेवती। रेवती खुद उसी सत्तनकुलम थाने में हेड कांस्टेबल थी। करीब 21 साल से पुलिस में थी। उस वक्त उनकी उम्र 37 साल की थी और उनकी 2 छोटी बच्चियां भी थी। अब ये समझिए कि स्थिति कितनी मुश्किल है। एक तरफ आपके सीनियर ऑफिसर्स हैं, इंस्पेक्टर श्रीधर, सब इंस्पेक्टर बालकृष्णन, सब इंस्पेक्टर रघु गणेश, और ये सब बड़े लोग हैं, और दूसरी तरफ आप हैं एक हेड कांस्टेबल। पुलिस की हायरार्की में इसका मतलब समझिए, ये ऐसा है जैसे एक जूनियर क्लर्क अपने पूरे डिपार्टमेंट के बॉस के खिलाफ खड़ा हो जाए, वो भी उसी डिपार्टमेंट में रहते हुए। 19 जून 2020 की रात रेवती नाइट ड्यूटी पर थी। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि जयराज और बेनिक्स के साथ क्या हो रहा है। घंटों तक बारी बारी से मारा जा रहा था। रेवती की गवाही के मुताबिक इंस्पेक्टर श्रीधर विक्टिम्स की चीखों की आवाज से अंदाजा लगाते थे कि मार कम तो नहीं पड़ रही, और कहते थे कि टेबल पर उल्टा लिटाकर पीटना ये नया ट्रैक है ना, एक राउंड और करें। सब इंस्पेक्टर रघु गणेश ने कहा, पुलिस ने मारा ना, असली पुलिस की मार तो अभी शुरू होगी। रेवती ने देखा, सुना, झेला। एक पॉइंट पर उन्होंने जयराज को पानी देने की कोशिश की, विक्टिम्स को कॉफी दी तो ऑफिसर्स ने उसे गिरा दिया। लेकिन उनके पास अथॉरिटी नहीं थी कि वो अपने सीनियर्स को रोक सकें। वो एक हेड कांस्टेबल थी, बस इतना कर सकती थी कि देख सकती थी और ये तय कर सकती थी कि बाद में उन्हें क्या करना है। मौतों के बाद जो हुआ वो और भी गंभीर था। सारे आरोपी पुलिस वालों ने मिलकर सबूत मिटाने की कोशिश की। थाने की सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई, खून के दाग साफ कर दिए गए, और बाकी सबको धमकाया गया कि मुंह बंद रखो, हीरो बनने की कोशिश ना की जाए। फिर इस केस में मद्रास हाई कोर्ट ने सुमोटो कॉग्निजेंस लिया, यानी कि कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया। जांच के लिए मजिस्ट्रेट एमएच भारतीदासन सत्तनकुलम थाने पहुंचे, लेकिन वहां सबके मुंह सिले हुए थे, किसी ने कुछ नहीं बताया। तब जाकर रेवती ने एक फैसला लिया। रेवती मजिस्ट्रेट के पास गई, लेकिन सच बोलने से पहले उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, सर मैं आपको सब कुछ सच बताऊंगी, हर डिटेल, जो सच छुपाया जा रहा है वो सब, लेकिन मैं 2 छोटी बच्चियों की माँ हूँ। क्या आप मेरे बच्चों की सेफ्टी और मेरी नौकरी की गारंटी दे सकते हैं? इस एक सवाल में रेवती की पूरी स्थिति समझ आती है। ये कोई फिल्मी हीरोइज्म नहीं था। एक माँ थी जिसे पता था कि सच बोलने की कीमत क्या हो सकती है। नौकरी जा सकती है, परिवार को खतरा हो सकता है, अपने ही डिपार्टमेंट के लोग दुश्मन बन सकते हैं। फिर भी उन्होंने फैसला किया। और रेवती ने सिर्फ बयान नहीं दिया, उन्होंने पूरी रात का ब्यौरा दिया। कौन कब आया, किसने किसे मारा, कितनी देर मारा, बीच में कब रुके, कब शराब पी, विक्टिम्स ने कब चीखना बंद किया, सब कुछ। उनकी गवाही इतनी डिटेल्ड और इतनी कंसिस्टेंट थी कि ये पूरे केस की बुनियाद बन गई। लेकिन रेवती ने सबसे बड़ा काम ये किया, जब बाकी सब पुलिस वालों ने मिलकर थाने से हर सबूत मिटा दिया था, तब रेवती ने इन्वेस्टिगेटिंग टीम को बताया कि खून के निशान कहाँ कहाँ बचे हैं। दीवारों की दरारों में, फर्श की दरारों में, फर्नीचर पर, लकड़ी के टेबल पर, और वो जगह जो सफाई में छूट गई थी। उन्होंने इन्वेस्टिगेटर्स को ठीक उन पॉइंट्स तक ले जाकर दिखाया, और जब इन सैंपल्स के डीएनए टेस्ट हुए तो वो जयराज और बेनिक्स से मैच हो गए। बस डिफेंस का पूरा केस वही खत्म हो गया। डिफेंस कह रहा था कि चोटें विक्टिम्स ने खुद लगा दी थी, जमीनों पर लुढ़कने से लगी, लेकिन जब थाने की दीवारों पर उनका डीएनए मिला तो ये बहाना भी खत्म हो गया। इसके बाद रेवती पर दबाव आया, धमकियां मिली, पूछताछ हुई, रिश्वत की कोशिश हुई, उन्हें डराया धमकाया गया कि अपनी गवाही बदल लो, लेकिन रेवती टिकी रही। 2020 में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैं डरी हुई हूँ, पता नहीं आगे क्या होगा। लेकिन उसी इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अपने काम के प्रति ईमानदार रहने का सोचा, इसलिए मजिस्ट्रेट को सब बता दिया। और अब जाकर 6 साल बाद सीबीआई की जांच, 2000 पेज की चार्जशीट, 100 से ज्यादा गवाहों की गवाही के बाद मदुरई के फर्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट के जज जी मुथु कुमारन ने सभी 9 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया।
कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में रखा और फांसी की सजा सुनाई। साथ ही परिवार को 1 करोड़ 40 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऑर्डर दिया। 10वां आरोपी सब इंस्पेक्टर पालदुरई ट्रायल के दौरान कोविड से ही मर चुका था। जज ने कहा, जहां ताकत है वहां जिम्मेदारी होनी चाहिए। जो लोग कानून की रक्षा करने के लिए तैनात थे, उन्होंने खुद कानून तोड़ा और ये ऐसा है जैसे बाढ़ ही खेत को खा जाए। अब ये नंबर एक बार फिर देखिए। भारत में 1999 से 2023 के बीच पुलिस कस्टडी में करीब 2250 लोग मरे। इनमें कन्विक्शन हुए सिर्फ 3। ये सत्तनकुलम का फैसला इसलिए इतना बड़ा है क्योंकि ये बताता है कि सिस्टम कितना मुश्किल से काम करता है, और जब काम करता है तो अक्सर इसकी वजह कोई एक इंसान होता है जिसने तय किया होता है कि वो चुप नहीं रहेगा। रेवती ने अपने ऊपर के 9 ऑफिसर्स के खिलाफ गवाही दी, अपने ही थाने के लोगों के खिलाफ, अपने ही डिपार्टमेंट के खिलाफ। उन्हें कोई फायदा नहीं मिलना था इससे, उन्हें सिर्फ खतरा था, फिर भी उन्होंने सच बोला, सबूत बचाए, इन्वेस्टिगेशन में मदद की और 6 साल तक अपनी गवाही पर टिकी रही। तमिलनाडु वणिगर संगालिन पेरावई यानी तमिलनाडु ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने सरकार से यह अपील की है कि रेवती को प्रमोशन दिया जाए और उन्हें किसी प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया जाए। फैसले के बाद रेवती ने कहा कि कानून के सामने सब बराबर हैं, मैंने वही किया जो सही था। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लिखा है हमारे साथी कमल भट्ट ने और रिकॉर्ड किया है इरशाद ने। तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए खबरगांव पर। शुक्रिया।